अब आ रहे हैं हम लोग लेपिस एल्बम। लेपिस एल्बम को अच्छे से समझो। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस क्या होता है, यूटेरस में फाइब्रॉइड ट्यूमर एक बहुत बड़ी समस्या है होम्योपैथिक के लिए। हम लोग इधर उधर बहक जाते हैं, कभी कोनियम दे रहे हैं, कभी कैल्किया काप दे रहे हैं, कैल्किया फ्लोर दे रहे हैं, परंतु हमें ये मेडिसिन का याद नहीं आता है। बहुत कॉमन है, फास्फोरस पे जाते हैं, दूसरे मेडिसिन पे जाते हैं, परंतु लेपिस एल्बम को अच्छा से समझो। ये सेरोमेन सिलिको फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम है। हमने डिफरेंट राइटर से इसको लिया है। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लो। द रेसिड्यू इज ऑब्टेन बाय एवापोरेशन फ्रॉम द वाटर्स ऑफ द मिनरल स्प्रिंग्स ऑफ ब्लेस्टिन जर्मनी इज टाइट्रेटेड इन द यूजुअल मैनर। टाइट्रेशन करके बनाया जाता है, ये जर्मनी में पाया जाता है। इट वॉज वॉन ग्रोवल हु फर्स्ट कॉल्ड अटेंशन टू दिस डिजीज। डॉक्टर वॉन ग्रोवल इस मेडिसिन को रिसर्च किए थे। द प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन मिनरल स्प्रिंग्स इन जर्मनी दैट हैव अ रेपुटेशन फॉर क्यूरिंग अल्सर, कैंसर एंड ट्यूमर्स। जर्मनी में उसके पाउडर को क्या होता है, अल्सर और कैंसर और ट्यूमर्स को ठीक करने में यूज किया जाता था। लेपिस एल्बम एफेक्शन ऑफ ग्लैंड्स गोइटर प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा। देख लो, कैंसर होने के प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कैंसर, बर्निंग स्टिंगिंग पेन इन द ब्रेस्ट, स्टोमक एंड यूटेरस, कनेक्टिव टिश्यू अबाउट ग्लैंड्स स्पेशली अफेक्टेड रेवेंसेस एपेटाइट। भूख बहुत ज्यादा आता है, ब्रेस्ट में एक घाव हुआ है, लाल हो गया है, बेलों ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन मालूम है फटके घाव होने वाला है। और ट्यूमर इरेगुलर शेप में रहेगा, छूने से 2-4 तो ट्यूमर दिखेगा, तो आप समझ लेना ये कैंसरियस ट्यूमर हो सकता है। तो इसलिए कैंसर फट जाएगा, घाव हो जाएगा, उस केस में प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा पर आप यूज करेंगे तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, ट्यूमर भी चला जाएगा, गांठ भी चला जाएगा। हमने कई केसेस को ठीक किया है। ठीक है, एकदम अच्छा से समझो, क्योंकि आजकल हमें यही केस मिल रहा है। Remarkably successful in Sclerophilus affection except in malarial cases, uterine carcinoma, hybrid tumors with intense burning pain through the part of the profuse hemorrhage। क्या होगा, यूटेरस में ब्लीडिंग बहुत हैवी होगी, जलन के साथ होगा, तब हमको याद करना है लेपिस एल्बम। ठीक है, क्या होगा, यूटेराइन कार्सिनोमा में फाइब्रोइड ट्यूमर्स विद इंटेंस बर्निंग पेन थ्रू द पार्ट ऑफ द प्रोफ्यूज हेमोरेज। अगर ये नहीं मिलेगा तो हमें लेपिस एल्बम काम नहीं करेगा। अंधाधुंध सब केस में नहीं देना है, जब तक हमें लक्षण या टोटलिटी और सिम्टम्स ना मिले आगे नहीं बढ़ना है, ये ध्यान रहना चाहिए। नहीं तो अगर हम इसको पेटेंट के रूप में यूज करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा और होम्योपैथिक बदनाम होगा। जब तक ये 3 लक्षण नहीं है आपके पास, यूटेरस के कैंसर में यूज ना करें। क्या क्या, बर्निंग पेन एंड प्रोफ्यूज हेमोरेज अगर है देन गो फॉर लेपिस एल्बम। मैक्सिमम 3x पोटेंसी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, लेपिस एल्बम ठीक से ध्यान से सुनो। Gland have a certain elasticity and permeability about them rather than the stony hardness of the calculus floor and cystus। देखो, ट्यूमर पेलिएबल, मूव करने वाला, ढीला ढाला होना चाहिए लेपिस एल्बम का। अगर कड़ा है, हार्ड है, तो कहाँ जा सकते हैं, अपने कैल्कुलर फ्लोर और सिस्टस पर जा सकते हैं।
जो लिपोमा केस वगैरह जो आते हैं पैल्पेबल इधर उधर से जो होता है लिकोसिन या पेन एंड बर्निंग है, तो देन यू थिंक इट। तो आप ये समझ लेना पेरिएबल जो ट्यूमर है, ग्लैंड है, आप उस पर लेपिस एल्बम को यूज करना है, समझ में आया? और हार्डनेस पर कैल्केरिया फ्लोर और सिस्टस। तो लेपिस एल्बम किसको दिया जाता है? फैट एनेमेटिक बेबीज विद आयोडीन एपिटाइट, खून की कमी वाले मोटेपन बेबीज जिसकी आयोडीन एपिटाइट माने आयोडीन एपिटाइट माने एक्सेसिव एपिटाइट इज वेरी हाई। widening horizons in the study and large and indurated cervical, उनका cervical indurated मैंने उठा हुआ, glands and goiter with anemia and increased appetite। यहाँ पर ग्लैंड के साथ में एनीमिया रहना जरूरी है और भूख बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर फैरिंगटन का बोलना है। Chronic glandular swelling in the sclerosis children with enlargement of mesenteric glands। बच्चों में स्क्लेरोफिलियस ग्लैंड्स और मेसेंट्रिक ग्लैंड्स अगर स्वेलिंग है तब भी आप इसको लेपिस वेन को सोच सकते हो। डॉक्टर ब्लैकवुड क्या बोलते हैं? दिस रेमेडी इज इंडिकेटेड एन एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड व्हेन दे हैव ए सॉफ्ट एंड डॉटी फील्स एंड आर मूवेबल। ठीक है, क्लियर हुआ? एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स व्हेन दे हैव ए सॉफ्ट होना चाहिए, डॉटी मूवेबल फील होना चाहिए, दबने दबाव जैसा ऐसे उसको दाब सकते हो उसको, अगर है देन यू थिंक द लेपिस एल्बम, डॉक्टर ब्लैकवुड। मैं इस तरह पढ़ा दे रहा हूँ कि आप लोग भूलोगे नहीं कभी इसको, तो आई को सेकंड चांस पढ़ने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, ठीक है? डॉक्टर ब्लैकवुड फिर दिस रेमेडी इंडिकेटेड एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फेटिक ग्लैंड्स व्हेन दे हैव ए सॉफ्ट एंड डॉटी फील इन द मूवेबल। इट इज यूजुअली इन नॉन एनकैप्सुलेटेड गोइटर। It is useful in non-encapsulated goiter. Its leading indication is burning, shooting pain in the cardiac muscles। देख लो, कार्डियक मसल्स में भी अगर बर्निंग शूटिंग पेन है, पाइलोरस, यूटेरस एंड मामा, ब्रेस्ट में। On this indication, Dr. Dave cured a swelling of the size of goose eggs in the right sternum clavicle region of the patient। एक अंडे की तरह गूज था और राइट स्टर्नम क्लाविकल रीजन में था। ऑब्जर्वेशन वो इस डॉक्टर दवे ने इसे क्योर किया। डॉक्टर नैस क्या बोलते हैं? Reports having done excellent work with the Lepis albums in the women suffering from a fibroid tumor with profuse debilitating hemorrhage, बहुत ज्यादा हेमोरेज के साथ में फाइब्रोइड ट्यूमर था। The black horribly offensive discharge, the burning pain in the disease part, the rough and seared edge of the cervix, and the profound anemia made a prognosis of very gloomy till he had a recourse of the Lepis albums। The doctor writes, I had no hope that she would live more than 2 weeks at a longest। देखो, अगर मेंस में हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो एनीमिया तो आना स्वाभाविक है। एनीमिया, बर्निंग, हेवी ब्लीडिंग, दैट इज लेपिस एल्बम। ये प्राय मैक्सिमम पेशेंट आपको हेमोरेज के ऐसे ही मेनोरेजिया केसेस मिलेंगे, आप उस पर आराम से काम करके देख सकते हो, ठीक है? क्लियर हुआ? Under this action, this remedy she begins to improve the immediately, and from the half of the dead wretch that could be not turn in bed without help, skeleton while white as a ghost, she steadily improved. She is now doing her housework, and the discharge having all ceased except her natural menses, her regular periods,
दिस स्पीक्स लॉट्स अबाउट इट। डॉक्टर NM चौधरी बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने मरा हुआ डेड बॉडी में पड़ा हुआ तो धीरे धीरे इंप्रूव करके काम करने लग गया। डॉक्टर E.G. Jones recommended C. lepis is the malignant disease of uterus where the discharges are black and very offensive, intense burning pain all through the disease part. ठीक है। recommended for lepis in malignant disease के लिए खासकर डॉक्टर E.G. Jones ने बोला है, of uterus where the discharge are black and very offensive and intense burning pain through the disease part. ठीक है। डॉक्टर केसी भंजर advise lepis in 6 thrice or 4 times per day for a few weeks. The carcina, as long as ulceration has not set in, especially when the glands affected rather some elasticity and permeability about them, had compared with calcula floor and cystis. Fibrous tumors often disappear of burning, debleeding, and increase the appetite are present. Dr. P. Kamath. मैंने फाइब्रस ट्यूमर विथ बर्निंग, ब्लीडिंग और हाँ, दैट इज डॉक्टर कामत। आप इससे समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ये होम्योपैथिक में। सर कुछ लोगों ने 6x में दी है, कुछ लोगों ने 3x में दी है। हैं? पास में आके बोलो ना क्या? सर कुछ लोगों ने 6x में दिया है, कुछ लोगों ने 3x में दिया सर है। बेटर रिजल्ट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको नानो डोज में देंगे, ठीक है। इन्होंने 3x6 दिया, अब 380 स्लो पोटेंसी को 10 नंबर ग्लोबल्स में 1 ड्रॉप डालो, उसकी सिर्फ एक गोली 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल के उसको आप दो, आप अपने हिसाब से यूज करो। उन्होंने 3x6 दे दिया, मेडिसिन का नाम पता चलेगा। आप नानो डोज में यूज करोगे तो 3x6 से भी बहुत ज़्यादा काम करेगा और जल्दी काम करेगा, ठीक है। इसलिए आपको खाली मैं बता रहा हूँ, आपको फार्मूला दे दिया हूँ A+B का और इसका इतना होता है। आप वो फार्मूला कहाँ लगाना है आप देखो, ठीक है। आप ये फिर जानो ये मेडिसिन इसमें काम आता है, और मेडिसिन को यूटिलाइज करना कोई जरूरी नहीं 3x6 में काम करेगा। नानो डोज में यूज करो ना, बहुत फास्ट काम करेगा, ठीक है। डॉक्टर सत्यजीत कुचर MD, एक उन्होंने बताया, रिमेंबर ए केस ऑफ फाइब्रोएडेनोमा, Miss SDH20 had a hard overgrowth of the left mama. She initially received calcula for 6x4 tablets QID for 2 weeks, following which her able growth softened. जो growth उसका soft हो गया and dwindled. That is when I prescribed Lepicello 3x 2 tablets TDS. The overgrowth vanished after a round of the month medication. No reoccurrence seen after 18 months. आप ये समझ लो। अब क्या करते हो कि अब लेपिसेबल देना है, हार्ट ट्यूमर है, हार्ट ट्यूमर है तो पहले आप कैल्कुला फ्लोर दिए, उसके बाद अगर सॉफ्ट और पाल्पेटेबल हो जाएगा देन शिफ्ट टू लेपिसेल्बम। समझ में आया? तो आप जितने ट्यूमर, हार्ट ट्यूमर आया वहाँ कोनियम दिए, कैल्कुला फ्लोर दिए, सिस्टस दिए, अब देखिए जब सॉफ्ट हो गया है तो देन यू शिफ्ट टू लेपिसेल्बम, ठीक है। इसका समझो ये केस से। क्या रिमेंबर, एकदम अच्छा से कंठस्थ कर लो ये वर्ड, बोलो। यूटेरिन कैंसर, फाइब्रोइड विथ इंटेंस बर्निंग पेन एज ए हेमोरेज। क्लियर हुआ? पूरा भूलोगे नहीं, और मेरा कैंसर पेशेंट एक भी बिना टीक में जाना नहीं चाहिए। Enlarged glands which are elastic and palleable, especially cervical. Dysmenorrhea, ameliorate by flow. प्राय केस पेन्स का जो पेन होता है फ्लो के बाद कम हो जाता है, ये ध्यान रखना। एफेक्शन ऑफ ग्लैंड, गोइटर, प्री अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा, burning, stinging, pains. Glands are usually
Plant science, इलास्टिक elastic, एंड and पेलिएबल. valuable. ओके, तो अब ये भूलोगे नहीं तो लेपिसल्वम, और पेशेंट मेरे से अब ठीक होके जाना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.